जो आज की शीट है वर्ड इज़ गुड, इस शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इस शीट का टाइटल क्या कहता है? वर्ड इज़ गुड। वर्ड इज़ गुड का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्ड इज़ गुड का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड। कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बिलीव कर सकते हो। समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड, आप उसे बिलीव कर सकते हो। इस वर्ड इज़ गुड का ये मतलब होता है। आज की शीट में बेसिकली क्या था, एक स्टोरी थी और कुछ वोकैब थी, क्योंकि आने वाली शीट्स में हमें क्लोज टेस्ट करना है और क्लोज टेस्ट करेंगे तो वोकैब पर थोड़ी सी अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इसके अंदर डाल दिए, जिन्हें हम सीख लेंगे आज कैसे याद करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं। हमारी स्टोरी कहती है हैविंग ए बेस्ट फ्रेंड। भाई, एक सच्चा दोस्त क्या होता है? ए स्टोरी टेल्स, स्टोरी बताती है दैट टू फ्रेंड्स वर walking through the dash during some point of the journey they had an argument and one friend slapped the other one in the face। भाई, स्टोरी कहती है कि जो दो दोस्त थे वो कहीं से जा रहे थे, दे वर वॉकिंग थ्रू द, पता नहीं कहाँ से जा रहे थे, ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी। रास्ते में क्या हुआ, उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ लगा दिया इन दी फेस। कहाँ थप्पड़ लगाया बच्चों? इन दी फेस। यहाँ जो सीखने वाली बात आई मेरे पास मुझे दिखा इन दी फेस। भाई, हमें जनरली लगता ऑन दी फेस होता है, लेकिन प्रपोजिशन में ये फ्रेज लगता ही लगता है इन दी फेस। इन दी फेस यूज़ होता है भाई। इन दी फेस क्या है भाई? फेस की एक चीज़ है, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक उसका एंडिंग पॉइंट है। अब उसके कहीं भी लग गया होगा। ऑन दी चिक होता है कि हाँ भाई, चिक के ऊपर, गाल के ऊपर मारा। इन दी फेस का मतलब हो सकता है उसकी नाक पे लगाओ, उसके सर पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, इसलिए इन दी फेस लगता है। इसी तरह ना, जैसे ये इन दी फेस था, इसी तरह ये इन कुछ और वर्ड्स के साथ भी लगता है, जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है भाई यहाँ ऑन होना था, लेकिन लगता इन है। तो उन वर्ड्स को आज मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों। एक तो ये लगता है इन दी फेस के ही साथ, हमने यहीं पर किया है इन दी फेस। और ये कहाँ लगता है बच्चों? इन दी चेयर भी लगता है। इन दी चेयर भी बहुत बार यूज़ होता है। आई वॉज सिटिंग इन दी चेयर। ऑन दी चेयर भी लगता है, लेकिन इन दी चेयर भी ओके है। जैसे कोई चेयर नहीं होती जिस पे हाथ रखने की जगह होती है, तो उसमें इन दी चेयर आता है। क्यों भाई? आप उस चेयर की एक पॉइंट पर, एक चीज़ पर बैठे हो भाई, एक लिमिट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है चेयर का और एक एंडिंग पॉइंट है। ऑन दी चेयर होता है आप उस हाथ रखने वाले हत्थे पर बैठे हो। इसी तरह से इन द बेंच भी होता है बच्चों। इन द बेंच भी होता है। ऑन दी बेंच का तो मतलब क्या हो गया? जहाँ हम अपनी बुक्स और नोटबुक्स रखते हैं ना, वहाँ बैठे हो आप। लेकिन इन दी बेंच का मतलब उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और उसी तरह उसका कोई एंडिंग पॉइंट है। जैसे इन दी, जैसे बच्चों इन दी चेयर या इन दी बेंच होता है, ठीक उसी तरह ये इडियम, ये प्रपोजिशन कहाँ लगती है? ये प्रपोजिशन इन दी बेड भी लगती है। जब ये दोनों सेंस की तरह यूज़ करते हैं, कोई चीज़ कहाँ है, इनसाइड दी बेड भी बोल दिया जाता है, कई बार इन दी बेड भी बोल देते हैं। और जब हम कहीं लेटे हैं तो हम कहाँ लेटे हैं भाई? इन दी बेड, क्योंकि इस बेड का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ आप लेटे हो। ऑन दी बेड होता है इसके हत्थे पर अगर आप लेटे हो। तो क्लोज टेस्ट में इन दी बेड भी ऑथर यूज़ करता है। और इसी तरह इन दी बेड होता है बच्चों, इसी तरह इन दी क्रिब भी होता है। क्रिब होता है पलना। भाई, कोई बच्चा है वो इस पलने के अंदर ही तो लेटा है। कह तो दो कि ऑन दी क्रिब का मतलब तो होगा पलने के जो ये हत्ते हैं इनके ऊपर। इन दी क्रिब मतलब इस स्टार्टिंग से इस एंडिंग पे। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनके साथ इन लगता है और हमें कन्फ्यूज़न होती है, मैंने डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई न्यू वर्ड्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे पढ़ते हैं हम। द वन हु गोट स्लैप्ड। देखो भाई, जिसको थप्पड़ पड़ा, डैश, वो डैश बट विदाउट सेइंग। अब वो कुछ बोला नहीं तो उसने कोई और एक्टिविटी की होगी। द वन हु गोट स्लैप डैश बट विदाउट सेइंग डैश रोट इन दी सैंड। उसने सैंड के अंदर यानी मिट्टी के अंदर कुछ लिख दिया। मिट्टी के अंदर क्या लिख दिया? मतलब मिट्टी के ऊपर लिखा तो धसा दिया। यहाँ मुझे एक बात पता चली बच्चों, कि वो जहाँ चल रहे थे ना, वहाँ सैंड थी। देखो, वर कहाँ गया? वर वॉकिंग थ्रू दी डैश, यानी कहीं ना कहीं सैंड थी, तभी तो वो यहाँ चल रहे थे बच्चों। यानी शायद कोई सैंड, कोई डस्ट की जगह पर चल रहे थे। आगे पढ़ते हैं। उसने क्या लिखा? उसने लिखा टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन दी फेस। यही आज इसके दोस्त ने इसे थप्पड़ मारा। और कहाँ मारा? इन दी फेस। और ये एज इट इज़ उसके सेंटेंसेज है। जब भी दो कोमा, दो इन कोमास के बीच में चीज़ आई बच्चों, ये क्या थी? उनका ही सेंटेंस था। एज इट इज़ उसके वर्ड्स उठा दिए। दे केप्ट ऑन वॉकिंग, वो चलते रहे, अनटिल दे फाउंड डैश ओसिस। अब मुझे दिखा ओसिस, वेयर दे डिसाइडेड टू टेक बाथ। यहाँ एक सीखने वाली वर्ड मिला, ओसिस। ओसिस क्या होता है बच्चों? ओसिस ना, अब ओसिस देख के मुझे एक बात पता चली। ओसिस का एक मतलब होता है एरिड लैंड। एरिड लैंड होता है कोई सूखी सी जगह, कोई बंजर सी जगह है, या भाई कोई सूखी सी जगह है, कोई बंजर जगह है। या इसी का एक और मतलब होता है टू लीव ए प्लेस। इस ओसिस को देख के मुझे थोड़ा सा आइडिया कि वो कोई सूखी जगह, एरिड लैंड पर चल रहे थे। और और सैंड भी थी, यानी मेरे दिमाग में थोड़ा सा है, शायद यार वो डेजर्ट में चल रहे थे। अभी मैंने ऑप्शंस भी नहीं पढ़े, लेकिन एक रफ आइडिया क्रिएट हो गया माइंड में।
आगे क्या कहता है बच्चों, आगे कहता है वेयर दे डिसाइडेड टू टेक ए बाथ, भाई वो वहाँ रुक गए। देखो ओसी जो होता है ना, वहाँ मतलब कुछ ऐसा होता है, रेगिस्तान में कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चों विश्राम किया जा सकता है। भाई रेगिस्तान में धूप ही धूप होती है, पेड़ होता नहीं, लेकिन वहाँ एक थोड़ा से दो चार पेड़ से होते हैं, उनके नीचे वो रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, ऐसी जगह थी। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गोट स्टक इन दी मियर, वो दलदल में धंसने लगा। मियर का मतलब होता है दलदल। भाई उन्होंने क्या करा, बात करने का सोचा, भाई यहाँ नहा लेते हैं, तो वो मियर वो उस दलदल के अंदर धंसने लगा। जैसे ही वो दलदल के अंदर धंसने लगा तो क्या होता है, एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग, वो डूबने लगा। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, उसने उसे बचा लिया। आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम दी नियर ड्राउनिंग, जब वो नियर ड्राउनिंग का मतलब होता है लगभग डूब चुका था, लेकिन वो वहाँ से निकल आया, जब वो बाहर आ गया ना उस दलदल से, तब उसने ही रोट डैश स्टोन, अब उसने स्टोन के ऊपर लिखा भाई, ही रोट डैश स्टोन, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ। उसने क्या लिखा भाई, आज मेरे दोस्त ने मेरी ज़िंदगी बचा दी। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, और देख लो एज इट इज़ उसकी सेंटेंस उठा ली है हमने, क्योंकि दो कॉमास लगाए हमने। क्या कहता है, द फ्रेंड हु डैश एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम, जो बंदे ने उसे बचाया था ना, सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, जिसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाया, वो पूछता है, क्या पूछता है वो, आफ्टर आई हर्ट यू यू रोट इन द स्टैंड एंड नाउ यू रोट ऑन ए स्टोन। यहीं से मुझे पता लग गया था, क्या पता लग गया था, ही रोट डैश ए स्टोन, और यहाँ कह रहा है ऑन ए स्टोन, तो मुझे बिना ऑप्शन देखे पता लग गया कि ऑन आना था, क्योंकि ऑन लगा था। यानी एक क्लोज टेस्ट में या फील्डर्स में क्या होता है, आगे पीछे एज इट इज़ वर्ड भी मिल जाता है। तो ये कहता है ही रोट ऑन ए स्टोन वाई डैश, वो पूछता है अपने दोस्त से कि भाई जब तुझे थप्पड़ मारा तो तूने मिट्टी में लिख दिया, और जब तेरी मदद की तो तूने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों। अब वो दूसरा दोस्त कहता है व्हेन समवन हर्ट्स डैश, जब भी कोई हमें हर्ट करे ना, व्हेन समवन हर्ट्स डैश वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, जब भी कोई आपको हर्ट करे तो उसे मिट्टी में लिख दो। वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, कि भाई विंड जो आंधियाँ आएंगी ना बुलाने की, वो उसे मिटा देंगी। बट व्हेन समवन डज डैश गुड फॉर अस, जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे, वी मस्ट एनग्रेव इट इन स्टोन। अब इन स्टोन कह रहा है, अब इन स्टोन क्यों कह रहा है, क्योंकि इसने एनग्रेव लिखा। देखो जब ये राइट वर्ड लगा रहा था तब इसने ऑन स्टोन लगाया, लेकिन एनग्रेव का मतलब होता है उसके ऊपर लिख देना, जैसे घर के आगे नंबर प्लेट पत्थर पे वो चीज़ बिल्कुल लिख दे। सीखने वाली मिली कि जब भी वो राइट वर्ड का यूज़ कर रहा है, जब भी वो क्या कर रहा है बच्चों, वो राइट वर्ड का यूज़ कर रहा है, तब वो उसके ऊपर ऑन लगा रहा है, राइट ऑन स्टोन। लेकिन जब वो एनग्रेव वर्ड का लगा रहा है तो वो इन लगा रहा है, एनग्रेव वर्ड का लगा रहा है तो वो इन लगा रहा है। तो आ जाओ, वेयर नो विंड कैन डैश इरेज इट, अब वो कहता है कि भाई जब भी कोई हमारा बुरा करे ना तो उसे मिट्टी पे लिख दो, ताकि समय के साथ साथ, फॉरगिवनेस और विंड का मतलब होता है समय के साथ साथ वो बंदा, हम उस बात को भूल जाए, लेकिन जब भी कोई हमारा अच्छा करे तो आप उसे पत्थर के ऊपर लिखो, ताकि वो चीज़ हमें याद रहे, हमें याद रहे भाई हाँ इसने हमारी मदद की थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, डोंट वैल्यू द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, उन चीज़ों को वैल्यू मत दो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, क्योंकि चीज़ें चली ही जाएंगी। बट वैल्यू यू हु यू हैव इन योर लाइफ, आप उस चीज़ को अहमियत दो कि कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में। भाई एक बार थप्पड़ मारा तो उसकी ज़िंदगी में दुख था, लेकिन उसने वैल्यू उस टाइम पे दी उस पर्सन को, अपने दोस्त को, कि यार मेरा दोस्त है। दूसरी बार उसने उसकी जान बचाई, तब भी उसने अपने दोस्त को वैल्यू दी, उसने उस सिचुएशन को वैल्यू नहीं दी। ये थी स्टोरी। देखो इस स्टोरी में कुछ ज़्यादा आज था नहीं, काफ़ी इजी सी थी, एक बार देखते हैं। ये स्टोरी टेल्स दैट टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू दी डैश, अब थ्रू दी डैश ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑन दी जर्नी, कहाँ से जा रहे होंगे, थ्रू दी। यहाँ देखो नन ऑफ दीज तो आना ही नहीं था, थ्रू दी डैश यानी कोई ना कोई प्लेस होगा। सैंड, देखो थ्रू दी सैंड नहीं होता, थ्रू दी सैंड का मतलब तो जब होता बच्चों, जब मिट्टी के अंदर से जा रहे होते, सुरंग बना के जा रहे होते, तब भी ये सेंस नहीं दे पाता। थ्रू दी सैंड तो कुछ अलग ही बना देता, थ्रू दी सैंड होना ही नहीं था, तो थ्रू दी सैंड को भी मैं यहाँ से एलिमिनेट कर सकता था। अब एक ये वाला डेजर्ट बचा और एक ये वाला डेजर्ट। ये वाला जो डेजर्ट होता है बच्चों, ये वाला जो डेजर्ट होता है, इसका मतलब होता है रेगिस्तान। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है एरिड लैंड, यानी कि रेगिस्तान जहाँ कोई भी वेजिटेशन, कोई भी वनस्पति नहीं है। और जब ये वर्ब की तरह काम करता है, ये वाला जो डेजर्ट होता है, ये दो तरीके से काम करता है। ये जब नाउन की तरह बिहेव करता है तो इसका मतलब होता है प्लेस या कोई लैंड, यानी कैसी लैंड है, वो एक एरिड लैंड है, बंजर ज़मीन है जहाँ कुछ भी है ही नहीं, कोई वेजिटेशन नहीं है। और जब ये वर्ब की तरह काम करता है तो यहाँ होता है टू लीव ए प्लेस अबेंडेंड, किसी प्लेस को सुनसान छोड़ देना, टू लीव ए प्लेस एबेंडेंड। ठीक है, तो और ये वाला जो एक और डेजर्ट दिखा, ये तो बच्चों कुछ मीठा होता है,
मुझे इसके अंदर दिखा, देखो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एस था, इस एक्स्ट्रा एस का मतलब हो गया एक स्वीट थी, एक स्वीट डिश होती है, उसी को कहते हैं डेजर्ट। कई बार होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं तब भी बोलते हैं डेजर्ट में क्या है, तो ये वो वाला होता है। तो वो कहाँ जा रहे थे, वो किसी रेगिस्तान से जा रहे थे, तो बच्चों ये वाला डेजर्ट आना था। नेक्स्ट ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं, आज का बहुत ही ईजी था। कहाँ है, द वन हु गोट स्लैप डैश बट विदाउट सेइंग डैश रोट इन दिस हैंड। अब देखो जिसको जिसको थप्पड़ पड़ा उसको क्या हुआ होगा बच्चों, वो हर्ट हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। वो हर्ट हर्ट होना चाहता था, नहीं होना चाहता था, लेकिन वो हर्ट हो गया, यानी इस वर्ब को वो खुद करना नहीं चाहता था, उस पर कर दी गई, किसी वजह से वो हर्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ पैसिव फॉर्मेशन चाहिए थी, पैसिव फॉर्मेशन चाहिए थी, तो इस हर्ट को तो मैं काट ही देता। और ये हर्टेड कुछ होता ही नहीं, जो वर्ब होती है उसकी तीनों फॉर्म ही होती है, हर्ट हर्ट हर्ट। तो बच्चों वो वहाँ पर हर्ट हुआ होगा और पैसिव फॉर्मेशन चाहिए थी, तो ये वाला हटा देता, क्योंकि ये तो एक्टिव फॉर्म थी, ये भी हटा देता। जिसमें बोल दूँ ही हर्ट मी, उसने मुझे हर्ट किया। अब इस हर्ट वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट यही है, ही हर्ट मी, भाई उसी ने मुझे हर्ट किया, इस वर्ब को उसी ने किया। लेकिन ये कह रहा है वन हु वाज स्लैप्ड वॉज हर्ट, अब वो हर्ट हुआ, वो इस वर्ब को खुद नहीं कर रहा था, पैसिव फॉर्मेशन चाहिए थी, तो ये हटा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में थी, ये वर्ब एक्टिव वॉइस में थी, लेकिन मुझे पैसिव फॉर्मेशन चाहिए थी, और ये हर्टेड वर्ब की फॉर्म होती नहीं, हर्ट 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 ही होता है, तो ये भी हट गया, तो ऑप्शन बचता है ये, यानी सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो एक बारी, बट विदाउट सेइंग डैश। देखो इसमें एक नेगेटिव चीज़ दिखी, विदाउट। जब भी नेगेटिव चीज़ आती है ना, तो उसके अंदर हमेशा हम, ज़्यादातर केसेस में कह दूँ, हमेशा हम एनी का यूज़ करते हैं। समथिंग भी नहीं आता, बट विदाउट सेइंग समथिंग भी नहीं, बट विदाउट सेइंग नथिंग भी नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं, एनीथिंग ही आना था। क्यों, आंसर तो आपको पता था, लेकिन एलिमिनेट क्यों करा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड में एनी लगता है, और नथिंग अगर मैं लगा देता तो एक मुझे दिखता विदाउट और एक मुझे दिखता नथिंग, दो बार नन नन की सेंस आती, तो एक सुपर फ्लोज का एरर बनाता, इसीलिए ये नथिंग भी हट गया था। और बट विदाउट डैश, विदाउट सेइंग नहीं, सीधा विदाउट सेइंग एनीथिंग आना था, इसीलिए ये सारे ऑप्शंस मैं एलिमिनेट कर पाया। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ो, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड डैश ओसिस। अब एक ऑप्शन तो नॉट रिक्वायर्ड था, और अब देखो नॉट रिक्वायर्ड कैसे हटा, भाई मैंने एक चीज़ देखी, ये जो ओसिस था ना, ये एक कॉमन नाउन था, ये एक कॉमन नाउन था, और कॉमन नाउन ये सिंगुलर फॉर्म में था। भाई इसके पीछे एस भले ही लगा हो, लेकिन ये यहाँ प्लूरल नहीं था, ये सिंगुलर था, क्योंकि इसका नाम था यार। कोई चीज़ जब मैं बोल दूँ किसी चीज़ के पीछे एस है, किसी बच्चे के नाम के पीछे एस आता हो, तो वो प्लूरल थोड़ी हो गया, वो हुआ तो सिंगुलर ही। तो ये ओसीज एक सिंगुलर फॉर्म में था, ये ओसीज एक सिंगुलर फॉर्म में था, और ये कॉमन नाउन था। और हमने सीखा, हमने क्या सीखा बच्चों, हमने सीखा कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल सिंगुलर फॉर्म में कभी भी नहीं आता, तो यहाँ एक आर्टिकल चाहिए था। और साउंड कैसी आ रही थी, साउंड आ रही थी मुझे एक वोवल साउंड ओसिस, तो मैं यहाँ लगाता एन। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में एन था, बिल्कुल था। देखो मैंने बिना उसके ही एलिमिनेट कर दिया। नॉट रिक्वायर्ड क्यों हटा, क्योंकि कॉमन नाउन, और अपनी कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल सिंगुलर फॉर्म में नहीं आता। दा की जरूरत ही नहीं थी, डेफिनेट इंडेफिनेट का यूज़ ही नहीं था। ए इसलिए हटाया क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, वोवल साउंड थी, आंसर बचा एन। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दे केप्ट, कहाँ गया, द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गॉट स्टक इन द मियर एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग बट द फ्रेंड सेव्ड हिम आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग ही रोट डैश ए स्टोन। ये तो हमने पहले ही कर लिया था, ही रोट ऑन ए स्टोन, इसका कहाँ है, ऑन ही दिख रहा है, ही रोट ऑन ए स्टोन, इसका आंसर भी ऑन ही था। भाई उसने दिया ही हुआ है, जब वो लगा ही रहा है तो मैं फिर क्यों लगाऊं, इसने ही बोल दिया ना राइट ऑन ए स्टोन, यानी राइट वर्ड के साथ इसने ऑन प्रपोजिशन लगाई स्टोन जोड़ने के लिए, तो मैंने वहाँ भी ऑन ही लगा दी। नेक्स्ट सेंटेंस कहते हैं द फ्रेंड हु डैश एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क हिम। द फ्रेंड हु डैश, देखो ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है, अच्छा एक चीज़ इसके अंदर और बताने वाली छूट गई। कहाँ छूट गई, ड्रोन और सिंक का मुझे बताना था बच्चों। देखो ड्रोन का मतलब भी डूबना होता है और सिंक का मतलब भी डूबना होता है। ड्रोन यूज़ करते हैं लिविंग थिंग के लिए और सिंक यूज़ करते हैं ज़्यादातर नॉन लिविंग के लिए, ये डिफरेंस होता है। जैसे मैं बोल देता हूँ आपको कि भाई शिप है, कोई शिप डूब गई, द शिप सैंक इन द ओशियन, तो अब वो शिप थी या बोट थी, नॉन लिविंग थी, इसलिए मैंने उसको सैंक, सिंक वर्ब थी, मैंने इसकी V2 लगाई सैंक। ये होता है। ड्रोन लिविंग पर्सन के लिए यूज़ कर जाता है, लिविंग पर्सन नहीं, कोई भी लिविंग थिंग जब डूब रही हो। तो ये क्या कहता है, ही रोट ए स्टोन टुडे माई बेस्ट फ्रेंड द फ्रेंड हु डैश, द फ्रेंड हु डैश। अब देखो कौन से फ्रेंड ने पूछा होगा, जिसने थप्पड़ मारा उस फ्रेंड ने पूछा। नन ऑफ द एरर, ये तो टाइपिंग मिस्टेक थी, नन ऑफ द अबव आना था, इसको तो हटा दो, टाइपिंग मिस्टेक थी। तो एक बात देखो,
द फ्रेंड हु स्लैप्ड या हु हैड बीन स्लैप्ड। मुझे एक बात बताओ, द फ्रेंड हु स्लैप्ड या हु हैड बीन स्लैप्ड। हैड बीन स्लैप्ड तो पैसिव वॉइस की जरूरत होती है, यानी उस वर्ब को वो पर्सन नहीं करता, लेकिन उसने तो खुद ही थप्पड़ मारा है ना, उसने ही थप्पड़ मारा है। तो द फ्रेंड हु स्लैप्ड, या तो स्लैप्ड है या भाई हेड स्लैप्ड है। हेड बीन को तो मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। इन दो ऑप्शंस में से बात आई, इन दो ऑप्शंस में से बात आई बच्चों, तो यहाँ स्लैप्ड लगा दिया क्योंकि सारा पास्ट पर चल रहा था, कोई इशू नहीं था। इसने क्या लगाया, स्लैप्ड लगाया। कहाँ गया द फ्रेंड हु स्लैप्ड, द फ्रेंड हु स्लैप्ड, कौन सा सिक्स्थ था, द फ्रेंड हु स्लैप्ड इसने लगाया। क्यों स्लैप्ड लगाया बच्चों, क्योंकि यहाँ भी V2 थी। यूँ तो हेड बीन वाला भी ओके था भाई, वो भी पास्ट को डेजिग्नेट कर रहा था, लेकिन मैंने देखा ये पूरे सेंटेंस कोई पास्ट पे ही रख रहा है, सिर्फ पास्ट पे लगा रहा था और एंड से जोड़ रहा था, तो सेम चीज़ जोड़नी थी, इसीलिए इसने V2 को V2 से जोड़ा। ये कुछ सेंस ढंग की नहीं बनती। द फ्रेंड हु हैड बीन स्लैप्ड एंड सेव्ड नहीं, क्योंकि बच्चों द फ्रेंड हु स्लैप्ड एंड, ये सेंस नहीं बनती। द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड एंड सेव्ड, क्योंकि एंड जोड़ते हैं सेम चीज़ों को। इसने V2 को इस V2 से ही जोड़ा, पास्ट की डेजिग्नेशन दिखा दी, कोई ज़रूरी नहीं थी वो परफेक्ट वाली लगाने की, पास्ट परफेक्ट लगाने की। तो द फ्रेंड हु स्लैप्ड एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि एंड कनेक्टर सेम चीज़ों को जोड़ता है, V2 को V2 से जोड़ रहा है, सेंटेंस को थोड़ी जोड़ रहा है, ये दो वर्ब्स को जोड़ता है। द फ्रेंड हु स्लैप्ड एंड सेव्ड, V2 को V2 से जोड़ रहा है। हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम आफ्टर आई हर्ट यू। देखो यहाँ भी आप एक चीज़ सीख जाते हैं, अगर आपको हर्ट वर्ब पता भी नहीं होती तो यहाँ भी देखते ये पास्ट की सेंस थी और यहाँ भी हर्ट लगाया, यानी ये V2 भी इसकी हर्ट ही थी। आफ्टर आई हर्ट यू, यू रोट इन दिस हैंड, यू रोट in the sand and now you write on the stone, why? The other friend replied, when someone hurts। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, someone इस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट बना, हर्ट एक वर्ब बनी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना था, यानी यहाँ जो भी चीज़ आनी थी वो ऑब्जेक्टिव केस आनी थी। when someone hurts us, मुझे अस दिखा कि भाई यहाँ अस आना था। देखते हैं क्या इसमें अस ऑप्शन है भी क्या नहीं, कहाँ गया when someone hurts us। देखो anyone तो आ ही नहीं सकता था और वी भी नहीं आ सकता था, ऑब्जेक्टिव केस था, या तो यू लगाता या मैं अस लगाता। अब मुझे एक बात बताओ, सारे सेंटेंस में ये वी की तो बात कर रहा है, व्हेन समवन हर्ट्स यू नहीं होता, ये यूँ थोड़ी करे कोई तुम्हें हर्ट करे, ये कहता है भाई जब कोई हमें हर्ट करे। आगे भी वी लगाया तो हर जगह, यहाँ भी वी लगाया, यहाँ भी अस, यहाँ भी वी, तो एक वी ही आना था, यहाँ यू नहीं आता। हम ऐसे ही बोलते हैं, अगर कोई हमारा बुरा करे तो हमें, मैं यूँ थोड़ी बोल लूँगा कि कोई तुम्हारा बुरा करे तो हमें, नहीं भाई, कोई हमारा बुरा करता है तो हमें ऐसा करना चाहिए, यानी वी की सेंस आनी थी यहाँ, इसीलिए यू अपने आप ही एलिमिनेट हो गया था। तो यहाँ क्या आना था बच्चों, व्हेन समवन हर्ट्स अस। बहुत सिंपल था, लेकिन बस ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है कि बाकी ऑप्शंस क्यों क्यों नहीं है। मुझे भी पता है आपने इसे लगा लिया होगा, लेकिन ये बताओ कि ये एलिमिनेट क्यों है बाकी ऑप्शन। ऐसे ही सीखेंगे चीज़ों को, तभी क्लोज टेस्ट लगा पाएंगे, जब इस तरह की आदत डालेंगे। व्हेन समवन हर्ट्स अस वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, बट व्हेन समवन डज डैश गुड फॉर अस। अब क्या कह रहा है बच्चों, वे कह रहे हैं बट व्हेन समवन डज डैश गुड फॉर अस। तो देखो नथिंग तो आना ही नहीं था, क्योंकि नथिंग गुड थोड़ी, तो उसने कुछ तो अच्छा किया ही है, तो उसे हटा दो। एनीथिंग भी नहीं, यहाँ सेंस देता समथिंग, क्योंकि व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, समथिंग ये नहीं आता। बट व्हेन समवन डज एनीथिंग गुड, एनीथिंग नहीं, यहाँ आना था समथिंग, कि आपका कुछ भी अच्छा करे, तो यहाँ आना था बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस वी मस्ट एनग्रेव इट इन स्टोन वेयर नो विंड कैन, क्या नो विंड कैन एवर इरेज इट। यहाँ दिखता एवर, क्यों एवर दिखता है, अभी शायद ऑप्शन में इसके नेवर भी होगा। ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं हम एक बारी बच्चों। ऑलवेज तो सेंस ही नहीं देता, नन ऑफ दी अबव भी सेंस नहीं देता, नेवर और नो, नेवर और नो। तो बच्चों अगर मैं यहाँ नेवर लगा देता तो अगेन वही बात आती भाई, सुपरफ्लोज का एरर बन जाता, तो इसीलिए नेवर को भी हटाना पड़ा, इसीलिए नेवर भी हटाया। नन ऑफ द अबव वैसे ही नहीं आना था, ऑलवेज भी नहीं बनता, एवर ही बनता। तो आज की जो शीट थी ना बच्चों, आज की शीट बेसिकली वोकैब ओरिएंटेड थी, वोकैब को देखते हुए बनाई। इसके पैसेज में आज कुछ बहुत ज़्यादा ग्रामर सीखने को नहीं मिली, तो देखते हैं इसकी वोकैब। देखो वोकैब कैसे करते हैं, ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है जो बार बार आएंगे, ये वर्ड्स आपको बार बार दिखेंगे, क्लोज टेस्ट में दिख जाएँ, फिलर में दिख जाए, या नहीं तो किसी न किसी ऑप्शन में ही दिख जाएंगे, तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या है सबसे पहले वर्ड, एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन। थ्रोन होता है जी सिंहासन, थ्रोन होता है सिंहासन।
थ्रोन होता है सिंहासन को त्याग, भाई सिंहासन को त्यागने की बात हो रही है। एब्डिकेट होता है त्यागना, जब आप किसी सिंहासन को कोई राजा त्याग दे। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, और रिनाउंस का मतलब भी होता है अपने डिसीजन से पीछे हटना या त्याग देना, उसको एब्डिकेशन बोलते हैं। एब्डिकेशन एक नाउन होता है। अब इस वर्ड को एक बार याद करते हैं कि इस वर्ड को याद कैसे करें, कैसे लिंक किया मैंने इस वर्ड को कि ये वर्ड मुझे याद हो गया। ये कह रहा है एब्डिकेट। देखो ये एब्डिकेशन एक नाउन था और ये एक वर्ब थी, तो मैंने वर्ब से याद किया। मैंने देखा एब्डिकेट, मैंने क्या देखा बच्चों, मैंने देखा एब्डिकेट। देखो ये अपने आप ही कह रहा है अब डिकेट मतलब दिक्कत, कह रहा है अब कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैंने सब चीज़ों को त्याग दिया। इस तरह मैंने इस वर्ड को रिलेट किया था। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आता है बच्चों एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एंड टाइड टेबल्स। इसको बोलते हैं एल्मेनिक। भाई एक कैलेंडर होता है ना, अब हम कैलेंडर लाते हैं उसको पंचांग भी बोलते हैं हिंदी में, तो उस कैलेंडर को एल्मेनिक बोलते हैं। इसका लिंक करने का कोई वर्ड नहीं था, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे आता है ए कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल दैट इज़ बोर्न इन वाटर एंड ब्रीथ विद गिल्स। भाई ये वो होते हैं एम्फीबियन, वो होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और ये साथ ही साथ वाटर में भी रह सकते हैं, जो लैंड पर भी रह जाएं और जो वाटर में भी रह जाए। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग भाई पानी में भी रह जाता है, लैंड पर भी रह जाता है। ह्यूमंस तो नहीं रह सकते, हम तो पानी में नहीं रह सकते, फिश भी नहीं रह सकती। तो ये एम्फीबियन वो होते हैं जो दोनों जगह रह पाए, लैंड में भी रह सकते हैं भाई और ये पानी में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट आता है स्टोरी पोएम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील ए हिडन मीनिंग टिपिकली ए मोरल और पॉलिटिकल वन। एलिगोरी, भाई एलिगोरी क्या होता है, बेसिकली एक कहानी एक किस्सा, इस तरह एक कहानी है किस्से को एलिगोरी बोलते हैं। मैंने याद कैसे किया, मुझे दिखा ओल गोरी। ये वर्ड तो हमने वो कैब के सेशंस में भी सर ने भी करवाया है आपको, अगर आपने वो कैब की वीडियोस देखी है तो सर ने भी इसे करवाया है, सर ने भी करवाया है। कैसे सर ने जो लिंक किया था मैं वही लिंक बता रहा हूँ, ओल गोरी। भाई ओल गोरी, देखो कोई ऐसा देश है जहाँ की सारी जनता ही गोरी है, ऑल गोरी। ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान ने स्किन के बहुत सारे टोन बनाए, कोई फेयर है, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन, कोई कैसा है, बहुत सारे लोग बनाए भगवान ने। तो ये कह रहा है ऑल गोरी, भाई एक ऐसा देश है जहाँ की पूरी जनता गोरी ही है। तो वो एक इमेजिनरी बात है, यानी वो एक फिक्शन है, वो एक कहानी है, तो वो एक स्टोरी है। इस तरह रिलेट किया था हमने इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट वर्ड था एक्सियोम। देखो स्टेटमेंट और प्रोपोर्शन ऑन विच एन एब्स्ट्रैक्टली डिफाइंड स्ट्रक्चर इज बेस्ड। एक्सियोम बेसिकली होता है सिद्धांत, कोई नियम या तरीका। मैंने इसको कैसे याद किया, भाई हम फिजिक्स के स्टूडेंट थे, हमने फिजिक्स में पढ़ा था, कुछ एक्सियोम्स होते थे जिन्हें हमें याद रखना होता था, तो ये एक्सियोम मैंने तो उस तरीके से लिंक किया था। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आता है a nation or a person engaged in war or conflict as recognized by international law। इसे कहते हैं बेलीग्रेंट। देखो बेलीग्रेंट का एक एग्जैक्ट सिनोनिम मेरे पास आता है रेबेल, यानी विद्रोही करना। रेबेल यानी विद्रोही करना। बेलीग्रेंट को मैंने कैसे याद रखा, मैंने इसे लिंक किया था, ये वर्ड भी शायद सर ने करवाया है अपनी वोकैब के किसी सेशन में, तो उन सेशंस को भी कवर करो वोकैब के लिए। बेलीग्रेंट क्या होता है, मैंने इसे कैसे सीखा था, मैंने सीखा था बेली। भाई कहते भी है ना कोई बैली, बैली मतलब कोई शराबी है, झगड़ा वगड़ा करने वाला है। गैरेंट, गैरेंट से मैंने लिखा घर। मैंने देखा कोई बैली घर, कोई भी बैली घर आ जाएगा ना बच्चों तो वो लड़ाई ही करेगा, वो झगड़ा ही करेगा, वो विद्रोह ही करेगा। उस तरीके से मैंने इस वर्ड को रिलेट कर लिया था। नेक्स्ट वर्ड आता है एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज रिमूव्ड फ्रॉम लिविंग बॉडी टू डिस्कवर दी प्रेजेंस कॉज और एक्सटेंट ऑफ अ डिसीज। इसे बोलते हैं बायोप्सी। देखो बायोप्सी को मैंने कैसे याद रखा था भाई, बायोप्सी को मैंने बायो से रिलेट किया था। बायो मतलब बायोलॉजी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी टिश्यूज़, और बायोप्सी मैंने ऐसे याद किया था किसी टिश्यू को एग्जामाइन करना। वैसे कैंसर के सेल्स के लिए बायोप्सी होती है, तो ये एक मेडिकल वर्ड भी था। मैंने मेडिकल टर्म्स में भी इस वर्ड को कई बार इधर उधर देखा था, पढ़ा लिखा, तो मुझे याद आ गया। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियस अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग प्रोफेन टॉक। देखो भाई सीधी सी बात है, किसी पवित्र चीज़ का अपमान करते हैं ना, उस चीज़ को ब्लास्फेमी कहते हैं। इसके अंदर सीखने वाले कई वर्ड मिले, ये वर्ड भी सर ने अपनी वो कैब के सेशन में करवाया है। इसके अंदर क्या मिला, इसके अंदर मुझे मिला ब्लास्फेमी, मुझे मिला इसके अंदर बच्चों ब्लास्फेमी। देखो ब्लास्फेमी कैसे करते थे याद,
ये है ना ब्लास ब्ला बोल रहा है, ब्ला 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 बोल रहा है किसी फेमस चीज़ों के बारे में, यानी भगवानों के बारे में। भगवान बहुत फेमस है, सारे जानते हैं। ये ब्ला ब्ला कर रहा है, भगवानों के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है। स्पीकिंग समथिंग बैड अबाउट सैक्रेड थिंग्स, और सैक्रेड का मतलब तो आपको पता ही था, पवित्र होता है। इसके अंदर एक और वर्ड आ गया सैक्रिलीजियसली। सैक्रिलीजियसली ये एक एडवर्ब थी यहाँ। सैक्रिलीजियसली बच्चों यहाँ एक एडवर्ब थी, क्योंकि एल वाई लगा था। और सैक्रिलीजियस बच्चों एक एडजेक्टिव था। क्यों एडजेक्टिव था हमने सीखा है, क्योंकि इसके पीछे ओ यू एस लगा है। तो सैक्रिलीजियस का मतलब भी यही होता है, यानी भाई पवित्र चीज़ें। स्पीकिंग सैक्रिलीजियसली, पवित्र चीज़ों के बारे में गलत बोलना। मैंने कैसे याद रखा था, मैंने इस वर्ड को लिंक किया था बच्चों, मैंने इस वर्ड को लिंक किया था। कैसे मैंने इसे लिंक किया, सेक्रेड यानी कोई पवित्र चीज़ है और उसकी तरफ लैग करके बैठा है, पवित्र चीज़ की तरफ पैर करके बैठा है, यानी उनका अपमान कर रहा है, गलत बोल रहा है। और एक आता है प्रोफेन वर्ड, यहीं से एक वर्ड निकला प्रोफेन। मैंने कैसे याद रखा प्रोफेन, प्रो मैंने याद रखा भाई पूरे फैन को मैंने पंखों से रिलेट किया। मैंने कहा सारे पंखे किसी मंदिर के कोई उतार कर ले गया, यानी वो अपमान कर रहा है सैक्रेड थिंग का। इस तरह लिंक करते हैं वर्ड्स को, बेसिकली ये तरीका। या तो टाइमोलॉजी से सीखो या लिंक करो, सीखने तो पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट वर्ड आता है द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। इसे कहते हैं भाई क्रोनोलॉजी। ये वर्ड मुझे कैसे याद हुआ, हिस्ट्री पढ़ते थे हम तो, इंग्लिश में पढ़ते थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, कब कौन आया, कब किसने अटैक किया, वहीं से तो ये वर्ड बना है क्रोनोलॉजी, यानी घटनाओं का अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स को किसी आप उस चीज़ में पढ़ रहे हो। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आता है बच्चों एफर्मल। एफर्मल क्या होता है, समथिंग टेम्परेरी। ये अगेन ये वर्ड सर ने करवाया हुआ है, कुछ सर ने करवाया था वर्ड। एफर्मल का मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी कैसे पढ़ोगे, देखो इसको कैसे याद करते हैं, ए विग्रेस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज क्रूसेड लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। भाई इसका मतलब होता है टेम्परेरी। सर ने कैसे याद करवाया था मैं बता देता हूँ, अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी तो। मुझे याद है सर ने मुझे कैसे याद करवाया था। एफर्मल यानी एफ ए को हमने रिलेट किया था अफीम से। अफीम खाने वालों की ज़िंदगी कैसी होती है, अफीम खाने वालों की ज़िंदगी थोड़ी सी होती है, वो टेम्परेरी होती है। एक तो ये तरीका वर्ड, एक ये वर्ड सीखने को मिला। एक और वर्ड मुझे दिखा क्रूसेड। भाई क्रूसेड का मतलब होता है जिहाद करना, टू फाइट फॉर समथिंग या टू कोज, जिहाद करना। मैंने इस वर्ड को कैसे याद किया, मैंने इस वर्ड को लिंक किया था अखबार में, मैंने कहीं पढ़ा था शाहरुख खान ने एक बार एक मूवमेंट चलाया था कि जो जिहाद करते हैं लोग वगैरह, उनको गाइड किया जाए ताकि वो रास्ते से भटके ना, भाई वो गलत चीज़ों की तरफ ना बढ़े। तो अखबार की एज इट इज़ हेडलाइन से मैंने याद किया था। मैंने ऐसे पढ़ा था, मिस्टर खान इज़ लीडिंग ए क्रूसेड, मिस्टर खान इज़ लीडिंग ए क्रूसेड अगेंस्ट टेररिज्म। मिस्टर खान इज़ लीडिंग ए क्रूसेड, एक क्रूसेड अगेंस्ट टेररिज्म। भाई ये कहा था ना कि जो आतंकवादी होते हैं वो क्यों करते हैं, टेरर क्यों फैलाते हैं, वो कहते हैं जी जिहाद करें। लेकिन शाहरुख खान ने कहा था एक बारी कि हम इस आतंकवाद के खिलाफ एक जिहाद करेंगे, कि हमें इस चीज़ को रोकना है, इस रास्ते पर चलना है नहीं। इस तरीके से मुझे ये वर्ड याद हो गया था। नेक्स्ट वर्ड आता है स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। कोई चीज़ भाई बिना प्रिपरेशन के एकदम से बोल देना। इसको कैसे याद किया था, एक्सटेम्पोर होता है। भाई टेम्पो जानते हो, टेम्पो में यानी ऑटो हम बोलते हुए हिंदी में, भाई टेम्पो में आया था। टेम्पो ऑटो और एक्स आपको पता ही है। एक्स यानी आपकी कोई पार्टनर, जो आपकी पहले कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी, वो आपको टेम्पो में मिल गई, तो आपको पता ही नहीं अब क्या बोलना है, तो आप कैसे बोलोगे, विदाउट प्रिपरेशन बोलोगे। इस तरीके से इस वर्ड को मैंने याद कर लिया था। नेक्स्ट वर्ड निकल कर आया रिलीज समवन फ्रॉम माई ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, किसी को मुक्त कर देना उसकी ड्यूटी से। इसको भी याद करा था एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मैंने कैसे लिखा था भाई, एक्सोनरेट मैंने ऐसे याद किया था कि भाई वन रेट, कि एक बारी उसने रेट यानी पैसे मांग लिए, उसको नौकरी से ही निकलवा दिया, उसको बाहर मुक्ति कर दिया, वो वर्ड था एक्सोनरेट। नेक्स्ट सेंटेंस आया फॉन्ड ऑफ कंपनी ग्रिगेरियस मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इनडेलीबल। देखो इनडेलीबल को मैंने कैसे याद करा, हम सब जानते हैं भाई इन जो होता है एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, पहले जुड़ रहा है सेंटेंस के, तो एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। डेलीबल से ही तो यहीं से तो वर्ड बना था बच्चों डिलीट, यानी इनडेलीबल क्या है, समथिंग विच कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसे हटाया ही नहीं जा सकता, वही है इनडेलीबल, समथिंग विच कैन नॉट बी डिलीटेड। एक और वर्ड मुझे सीखने को मिला ग्रिगेरियस। मुझे क्या वर्ड सीखने को मिला, मुझे मिला ग्रिगेरियस। इसके पीछे था ओ यू एस था, यानी एडजेक्टिव था। इस ग्रिगेरियस को मैंने कैसे लिंक किया था बच्चों, मैंने इसे गैरी सांधू से रिलेट किया। गैरी सांधू एक सिंगर था ना, सिंगर था क्या, अभी भी है। मैंने उसे
इस वर्ड को उसी से रिलेट कर लिया। मैंने कैसे रिलेट किया भाई, ग्रीगैरियस मतलब गहरी सांधु एक बार गिर गया मतलब उसके गाने वाने पिट गए, लेकिन फिर भी लोगों ने उसका साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो मिलनसार था, सोशेबल था, वो पर्सन लोगों से मिलता था, इसीलिए लोगों ने फिर भी उसका साथ दिया। तो ग्रीगैरियस का मतलब ही होता है समवन सोशेबल, कोई चीज़ सोशेबल जो लोगों से मिलता जुलता रहे, मिलनसार व्यक्ति हो। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, जो कभी भी गलती नहीं करता उसे कहते हैं इनफॉलिबल। भाई गलती क्या होती है? फॉल, गिर गए हम, गलती से गिर गए हम, उठ जाएंगे। इनफॉलिबल ये कभी गिरता ही नहीं। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि ये गलती नहीं करता। वैसे ऐसा कोई होता ही नहीं जो गलती नहीं करता, ठीक है, सारी गलती करते। तो इनफॉलिबल का मतलब होता है जो कभी भी गलती नहीं करता। नेक्स्ट थिंग मेरे पास आई बच्चों इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है सर्टेन टू हैपन, जिसे ना अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। अभी अभी हम पीछे सीख के हटे कि इन जो था एक नेगेटिव प्रीफिक्स था, तो वर्ड क्या था? एक्चुअली वर्ड का मतलब मुझे याद रखना था एविटेबल का। एविटेबल से ही तो ये वर्ड बना था, एविटेबल से ही ये वर्ड। भाई वर्ड मेरे पास आया एविटेबल। एविटेबल वर्ड का मतलब होता है बच्चों, मैंने इसे ऐसे याद करा था, विटामिन। मैंने देखा ई भी था और विटामिन, मैंने यूं याद रख लिया कि ई विटामिन की ज़रूरत हो ही नहीं सकती, उसे आप अवॉइड कर सकते हो। यानी एविटेबल वर्ड का मतलब ही होता है समथिंग विच कैन बी अवॉइडेड। तो इनएविटेबल का क्या मतलब हो जाएगा? जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, जो चीज़ सर्टेन टू हैपन है। फिर अगला वर्ड आया नोस्टल्जिया। नोस्टल्जिया होता है अतीत की या पुरानी यादों को याद करना। इसे मैंने कैसे याद किया? मैंने याद किया नोस्टल्जिया, मैंने ऐसे याद रखा भाई कोई जिया नाम की लड़की थी और उसे हॉस्टल की याद आती थी, वो हॉस्टल में जब रहती थी, यानी अतीत की यादों को वो अभी भी याद करती थी। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया बच्चों, मेरे पास आया ए सोल्यूशन। अच्छा वर्ड आया पेनेसिया। पेनेसिया देखो यहाँ एक और रूट वर्ड दिखा, पेन। पेन का मतलब होता है ओल। पेन एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ऑल। बेसिकली पेनेसिया का मतलब क्या होता है? हर चीज़ का इलाज, जिसे हम कहते भी है रामबाण। पेनेसिया मतलब भाई पेन मतलब ऑल, और एक मतलब एक सर दर्द भी बोलते हैं ना, एक मतलब यूँ लगा लो कि भाई हेडेक बोलते हैं, दर्द है, ये हर दर्द की दवाई है, इसीलिए इसे कहते हैं पेनेसिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया पैंथेजियम। सेशन लंबा हो गया। ए डॉक्ट्रिन विच आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स, एक ऐसा सिद्धांत जो गॉड को हर चीज़ से जोड़े, यानी इस बंदे को हर चीज़ में भगवान ही दिखता है, उसे क्या कहते हैं? पैंथेजियम। थीजियम का मतलब ही होता है भाई रिलेटेड टू गॉड, और पैन मतलब ऑल, सारी चीज़ों में उसे भगवान दिखता है, यही चीज़ होती है पैंथेजियम। नेक्स्ट वर्ड आता है पेडेंटिक। देखो इसका मतलब होता है एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल। भाई कोई छोटी मोटी गलतियां आपके अंदर बार बार निकालता है, उस तरह के व्यक्ति को पेडेंटिक कह सकते हो आप, ये होता है। इसका कोई लिंक वर्ड मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया बच्चों प्लेगैरिज्म। देखो प्लेगैरिज्म ना फिल्म सिटी में बहुत बार यूज़ होता है। कोई एक राइटर स्टोरी लिखता है और दूसरा राइटर उससे चुरा लेता है, तो ये भी पेपर में ही पढ़ा था कई बार। प्लेगैरिज्म उस चीज़ को, किसी के आइडिया को, किसी के वर्क को, किसी की आर्ट को चुरा लेना, उसे प्लेगैरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया भाई पोर्टेबल। पोर्टेबल तो हमने बहुत बार पढ़ा है, सेफ टू ड्रिंक। पोर्टेबल वही होता है एबल टू ड्रिंक, जिस चीज़ को आप पी सकते हो, सॉरी, पोर्टेबल वही होता है। नेक्स्ट वर्ड आया द एम्बलम्स और इंसेनिया ऑफ रॉयल्टी रिगेल, रिगेलिया। देखो यहाँ से तो मुझे एक वर्ड दिखा रीगल। रीगल का मतलब ही होता है राजशाही, किंग, यानी किसी जगह किसी राजा के झंडे वगैरह उसके साइन, उसे बोल सकते हो आप रिगेलिया। रीगल का मतलब ही होता है किंग। सैक्रिलेग अभी भी हम पीछे करके हटे, सैकड़ चीज़ों की तरफ लैग करके बैठते हैं, उनका अपमान करता है। वॉयलेशन और मिस यूज ऑफ वट इज रिगार्डेड एज सैकड़। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया ए पोजिशन रिक्वायरिंग, कहाँ गया? नेक्स्ट वर्ड आया मेरे पास साइनोक्योर। भाई ये साइनोक्योर एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बस साइन करने होते हो और आपको पैसे बहुत सारे मिलते हैं। तो साइनोक्योर को मैंने कैसे याद रखा? ये खुद ही कह रहे साइन, साइन करूँ, बस साइन करता हूँ मैं और मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ता, आरामदायक जॉब है। तो इसका मीनिंग ही वो होता है एक पोजीशन जहाँ ज़्यादा काम वाम है नहीं, एक आरामदायक नौकरी टाइप है। अगला सेंटेंस आया ए थिंग दैट इज़ केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन प्लेस और इवेंट, इसको कहते हैं सोवेनिर। भाई किसी की याद में या किसी की मेमोरीज, कोई चीज़, कोई निशानी, यही वर्ड होता है। इसका भी कोई लिंक वर्ड नहीं था भाई, सीधा सा याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है भाई उटोपिया। इसे बोलते तो है यूटोपिया, लेकिन हमने इसे याद करा उठोपिया। उठोपिया इसको कैसे लिंक किया? ये वर्ड भी सर ने बहुत बार करवाया है। उठोपिया को सर ने कैसे लिंक करवाया था? सर ने कहा कोई लड़की कह रही है उठोपिया, अपने हस्बैंड को कह रही है उठो, अब राम राज्य नहीं आएगा। इस वर्ड का मतलब ही होता है भाई राम राज्य। इस वर्ड का मतलब ही होता है बच्चों राम राज्य। राम राज्य कैसा था? राम जी के राज्य में जब राम जी राजा थे तो ऐसा राज्य था जहाँ ना कोई चोरी करता था, ना कोई गरीबी थी, कोई समस्या ही नहीं थी, ना कोई बीमार था, ना तो पॉवर्टी थी, ना सफरिंग। तो वो उठोपिया, यानी कोई लड़की अपने हस्बैंड को कह रही है कि उठोपिया आपको ही करना है, जो अब कमाना है ये सब आपके ऊपर है, अब कोई राम राज्य नहीं है।
यहाँ तो लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, ऐसे करके याद कर लो। विनल, भाई विनल का क्या मतलब था? विनल का मतलब होता है जिसे माफ़ किया जा सके। विनल का मतलब ही होता है जिसे माफ़ किया जा सके। मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि जो वीना है वो कभी ऐसी गलती नहीं करती जो विनियल ना हो, भाई उसकी सारी गलतियाँ माफ़ की जा सकती, इसको वीना से रिलेट कर लिया था। नेक्स्ट वर्ड, सिर्फ 3 वर्ड बचे हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है वर्बैटिम। वर्बैटिम, वर्बैटिम होता है एक्चुअली में जैसे वर्ड्स में उसने का एज इट इज़ रिपीट कर देना। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसने बातों में उसकी वर्ब्स यूज़ कर दी। खुद ही वर्ड के अंदर दिख रहा है आपको वर्बैटिंग, यानी वर्ब्स भी दिख रही है और बातें, यानी एज इट इज़ उसकी लैंग्वेज में इसने कह दिया, उस चीज़ को हम कहते हैं वर्बैटिंग। नेक्स्ट फिर से 2 वर्ड आए, एक वर्ड दिखा मुझे आर्क। आर्क वर्ड का मतलब होता है बच्चों टू रूल। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, जहाँ कोई राजा ही नहीं है। स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम। भाई अराजकता क्यों होगी? या तो राजा ही नहीं पता कौन है या कोई है ही नहीं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एनार्की। एनार्की, मैंने इस वर्ड को सिंपली याद ही कर लिया था। आर्क का मतलब होता है टू रूल, एन एक नेगेटिव प्रीफिक्स था, मैंने याद किया एनार्की, यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसलिए स्टेट एनार्की अराजकता से भरी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास आया बच्चों, एरिस्टोक्रेसी, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय नोबिलिटी। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पावर कुलीन लोगों के पास है, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी भी एक रूट वर्ड था जिसे हम अगले सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। डेमोक्रेसी भी बनता है, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो उन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो क्योंकि ये वर्ड्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लोज टेस्ट में या सिनोनिम एंटोनिम्स में इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, तब आपको हेल्प मिलेगी। तो आज की शीट यही थी, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया। टाइटल मैंने आपको बता ही दिया था, वर्ड इज़ गुड। तो आज की शीट यही थी, पसंद आई है वीडियो तो इसे लाइक करो और शेयर भी करो। थैंक यू फ्रेंड्स।